दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको श्रीनगर से धारी देवी के मंदिर का सफ़र करते हुए मां भगवती के दर्शन कराए थे और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस मंदिर की विशेषता और इतिहास के बारे में बताऊंगी और क्यों इस स्थान पर मां भगवती का मंदिर है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो विशेषता इस मंदिर की ये है कि उत्तराखंड में स्थित चारों धामों की रक्षक मां धारी देवी के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर में मां 3 स्वरूपों में अलग अलग रूप बदलती है। सुबह के टाइम पे बालिका के रूप में, दिन के टाइम पे युवती के रूप में और शाम के समय बूढ़ी अम्मा के रूप में। और इन्हीं तीनों रूपों में मां का श्रृंगार भी किया जाता है और पूजा अर्चना भी की जाती है। और मां के मंदिर के सामने जो धारी गांव है, उस धारी गांव में जो पांडे लोग होते हैं वही लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। अब बात आती है कि मंदिर कहाँ पे है। तो यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में कल्यासोड़ में है और यह श्रीनगर में जो कल्यासोड़ की जो दूरी है तो लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे काली माता को ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर में देवी माँ का सिर्फ सिर वाला भाग ही है और जो नीचे का भाग है, जो धड़ वाला हिस्सा है, वो रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणा के रूप में प्रसिद्ध है। और ये दोनों ही जगह सिद्धपीठ हैं और प्राचीन काल से इन दोनों जगह की विशेष मान्यता है। और कहा जाता है कि इन दोनों जगहों पे जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा भक्ति से माँ के दर्शन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ये जो धारी देवी वाला मंदिर है, ये नदी के बीचों बीच में है। चारों तरफ इसकी नदी है और ये नदी के ऊपर बना हुआ ये मंदिर है। अब बात करें कि लोक मान्यताओं की कि क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं। तो मान्यताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो विशेष मुख्य जो प्रचलित मान्यता है वो इस प्रकार से है कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उनके माता पिता तो बचपन में ही मर गए थे। मतलब जब माँ छोटी थी तो उनके माता पिता गुजर गए थे, तो भाइयों ने ही इस माँ का पालन पोषण किया था। लेकिन उनका रंग सांवला होने की वजह से उनके भाई बचपन से ही उनसे नफरत करते थे। और कुछ समय के पश्चात उनको पता चला कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए अच्छे नहीं हैं और 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मृत्यु भी हो चुकी थी। बाकी बचे 2 भाइयों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह हमारी मृत्यु का भी कारण बन जाए। और उन्होंने अपनी बीवियों से सलाह मशवरा करके माँ को मारने की योजना बनाई और उन्होंने अपनी बहन को, माँ को मार डाला और उसका धड़ सर से अलग कर दिया और उस धड़ को बहा दिया नदी में। और वो धड़ बहते हुए पहुंच गया है धारी देवी के पास में, जो नदी बह रही है कल्यासोड़ गांव के पास में, वहाँ पे पहुंच जाता है धड़ और अटक जाता है। फिर सामने कोई आदमी कपड़े धो रहा था नदी के किनारे और उसको लगा कि कोई बालिका बहते हुए नदी में बह रही है और उसको दिखी। फिर उस धड़ ने उस आदमी को आवाज़ दी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वह व्यक्ति बचाता कैसे, नदी के बीचों बीच जो था। फिर उस धड़ ने आवाज़ लगाई कि तुम नदी में पैर रखो और खुद ही तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ बन जाएंगी, तुम चिंता मत करो। और उस आदमी ने ऐसे ही किया। और चमत्कार तो देखिए, जैसे ही वो आदमी नदी में पैर रखता गया, खुद ब खुद उसके लिए सीढ़ियाँ बनती गई और वह आदमी उस धड़ के पास पहुँच गया। जैसे ही उसने उसको उठाया तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तो सोचा कि कोई बालिका नदी में बह रही है, लेकिन ये तो सिर्फ एक सर था और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। फिर उस धड़ ने उसको बोला कि चिंता मत करो, मैं एक देवीय शक्ति हूँ, तुम घबराओ मत। एक देवीय शक्ति हूँ और मुझे किसी शिला पे विराजमान कर दो, मुझे वहाँ पे स्थापित कर दो। और उस आदमी ने ऐसे ही किया और जब स्थापित कर दिया, फिर उस धड़ ने माँ ने उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके भाइयों ने क्या करा। और वो आदमी उस जगह पे स्थापित करके माँ भगवती की पूजा अर्चना करने लगा और सारे लोग, जो भी आसपास के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे माँ का मंदिर बनाया और उसी जगह पे माँ भगवती की
उपासना करने लगे। और दूर दूर से फिर यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। फिर माँ हर भक्त की अपनी मनोकामना पूरी करती है। और यहाँ पे जो आसपास के जितने भी गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, जितने भी लोग हैं दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, अपनी श्रद्धा भक्ति से माँ को चुनरी घंटी चढ़ाते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे नवरात्रों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो ये थी माँ की कहानी। और एक मान्यता ये भी है कि यह भी माना जाता है 16 जून 2013 को जब भीषण आपदा आई थी उत्तराखंड में, केदारनाथ में जब आपदा आई थी, तो उसी दिन माँ धारी का जो मंदिर था, जिस शिला में माँ विराजमान थी, तो माँ की प्रतिमा को शिफ्ट किया गया था। क्योंकि जब ये डैम बन रहा था तो उसके जलस्तर के कारण माँ का जो मंदिर है वो नीचे डूब रहा था। तो फिर उसको काट के ऊपर उठाने की योजना बनाई गई और उस शिला को ऊपर उठाया गया। तो उसी दिन हुआ था जिस दिन आपदा आई थी। तो लोगों का मानना है कि ये आपदा माँ के क्रोधित रूप से ही आई है, क्योंकि माँ क्रोधित हो गई थी कि उनके मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई और इसी वजह से आपदा आई है। तो ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे भी माँ बहुत प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे इन दिनों जब नवरात्रे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति से माँ को चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को मांगते हैं। और हर आदमी की मनोकामना यहाँ पे आके पूरी हो जाती है, क्योंकि सिद्धपीठ यहाँ पे माँ को बोला गया है। माँ का यहाँ पे सिद्धपीठ का मंदिर है। तो इधर जितने भी लोग हैं बहुत श्रद्धा से आते हैं और कहते हैं कि पहले जब केदारनाथ बद्रीनाथ का पुराना जो रास्ता होता था, पैदल का रास्ता, लोग यहाँ से होते हुए जाते थे और रक्षक के रूप में माँ का आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि चारों धामों की रक्षक माँ देवी को माना गया है। तो यहाँ पे लोग पहले माँ का आशीर्वाद लेते थे और फिर आगे केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते थे। और ये देखिए जो ये शिला है, इसी में माँ को विराजमान किया गया है और लोग इस शिला की चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर माँ का सर वाला हिस्सा स्थापित किया गया है। और जब ये मंदिर था तो थोड़ा नीचे था, इसको काट के ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पे इसी वजह से ये थोड़ा ऐसे स्थिति में है, नहीं तो सिर्फ पत्थर ही इसमें दिखाई देता था। और इसकी लोग चारों तरफ परिक्रमा करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे देखिए श्रद्धालु लोग दूर दूर से आके माँ के जयकारे लगाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं। और ये वाली जो टोली है ये आ रखी है देहरादून से। इन्होंने पहले माँ के दर्शन करे, फिर कीर्तन भजन करके माँ के जयकारे लगाए और मस्ती में झूमते हुए हमने भी इनके साथ खूब एंजॉय करा। और ये वाली जगह है जहाँ पे माँ का नया मंदिर बन रहा है। तो अभी ये मंदिर सिर्फ बना हुआ है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी माँ को इधर शिफ्ट नहीं किया गया है। पहले तो कह रहे थे कि नवरात्रों में, इसी नवरात्रे में इनको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब भी होगा आप लोगों को मैं ज़रूर दर्शन कराऊंगी। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, तो लोग माँ का प्रसाद समझ के ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हो गई, गले में पहनने वाले ताबीज़ हो गए, तो वो लोग ले जाते हैं अपने घर। और ये देखिए ये है सामने धारी गांव। इस गांव में जाने के लिए यहाँ पे ये पुल बना हुआ है। यहाँ पे स्कूटर बाइक तो जाती हैं, लेकिन गाड़ी वाला पुल तो नहीं है। लेकिन उस गांव का और इस मंदिर का संपर्क भी इसी पुल से होता है। और देखिए माँ का कितना सुंदर मंदिर नदी के बीचों बीच और इतने सुंदर रमणीक स्थान में बना हुआ है। चारों तरफ से माँ के अगल बगल नदी बह रही है और सुंदर पहाड़ियाँ हैं। और माँ यहाँ पे इस सुंदर सी जगह पे विराजमान है। और लोग कहाँ कहाँ से माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। मंदिर में खूब सारी भीड़ लगी हुई है, माँ के जयकारे चल रहे हैं, कीर्तन भजन चल रहे हैं। और यहाँ पे आके अलग ही मन और तन को सुकून मिलता है, जिस वजह से लोग दूर दूर से आके माँ के भी दर्शन करते हैं। तो ये थी
माँ के मंदिर की कहानी और माँ के स्थापना की कहानी।